कॉस्मिक सफर की सुबह क्या हम पालना छोड़ने को तैयार हैं? क्या आपने कभी सच में ऊपर देखा है वो मखमली काला आसमान जिस पे हीरे की धूल बिखरी हो? क्या कभी वहां जाने की पुरानी ख्वाहिश महसूस हुई है? हजारों सालों से हम अर्थ से बंधे हुए हैं, दूर से देखते हुए, सपने देखते हुए, लेकिन सपनों को पंख लग ही जाते हैं। क्या अब हम एक नए कॉस्मिक किनारे पर खड़े हैं, तारों के समंदर में सफर करने को तैयार? यूनिवर्स बुला रहा है। ध्यान से सुनो, ये आने वाले एडवेंचर्स की सरगोशी करता है। स्पेस का आकर्षण जबरदस्त है। ये गहरे रहस्य की दुनिया है, हैरान कर देने वाली खूबसूरती और बहुत बड़ी जगह। इंसान की इस गहरी इच्छा को क्या चीज हवा देती है? ये अनजान को एक्सप्लोर करने की बेचैनी? शायद ये हमारे अंदर ही लिखा हुआ है, वही जज्बा जो हमारे पुरखों को कॉन्टिनेंट्स और समंदर पार ले गया। अब ये हमें ऊपर बुला रहा है, फाइनल फ्रंटियर की ओर। एक बहुत बड़ा कॉस्मिक समंदर हमारी क्यूरियोसिटी का इंतजार कर रहा है। अर्थ के पार कदमों के निशान, अंधेरे में हमारे पहले कदम। हमारा तारों तक का सफर दशकों पहले शुरू हुआ था, ब्रेव पायोनियर्स और बोल्ड मशीन्स के साथ। फिर वो यादगार अपोलो मिशंस, मून पर इंसानियत के लिए बड़ी छलांगे। हम इन दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं। अब एक नए तरह का स्पेस ट्रैवल सामने आ रहा है। ये तो बस एक झलक है कि आगे क्या होने वाला है। स्पेस एक्सपीरियंस का डेमोक्रेटाइजेशन। द स्टार सेलर्स, हमारे इंटरस्टेलर सपनों के रचनाकार, विजनरी इंडिविजुअल्स अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे कॉस्मिक फ्यूचर के नए रचनाकार हैं। इलॉन मस्क स्पेस एक्स के साथ बड़े सपने देखते हैं। उनका मकसद है ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाना। रियूजेबल रॉकेट्स उनके गेम चेंजिंग टूल्स हैं, कॉस्ट्स कम कर रहे हैं, स्पेस तक एक्सेस बढ़ा रहे हैं। मार्स उनके लिए सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिविलाइजेशन के लिए एक नई फ्रंटियर है, ह्यूमन काइंड के लिए एक बैकअप प्लान। उनकी एम्बिशन खुद स्पेस जितनी बड़ी है। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन के जरिए एक दूसरा रास्ता बना रहे हैं। उनका विजन है कि लाखों लोग स्पेस में रहें और काम करें, इंडस्ट्री को अर्थ से बाहर ले जाकर अर्थ को बचाना। ग्रेविटेशन फेरोसिटर कदम दर कदम जोश के साथ। ये मोटो उनके मेथोडिकल अप्रोच को राह दिखाता है। टूरिज्म और उससे भी आगे के लिए रियूजेबल रॉकेट्स बना रहे हैं। उनका न्यू शेपर्ड रॉकेट लोगों को कर्मन लाइन तक ले जाता है, स्पेस की मानी हुई बाउंड्री। वो स्पेस तक का रास्ता बना रहे हैं। वन लॉन्च, वन इनोवेशन एट अ टाइम। रिचर्ड ब्रांसन और वर्जिन गैलेक्टिक एक अलग ही मजा देते हैं। वो स्पेस फ्लाइट के एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं, थ्रिल, वंडर और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। उनके स्पेस प्लेन्स इंस्पायर करने के लिए बनाए गए हैं। न्यू होराइजन्स, इंसानियत अब आगे कहां जाएगी? तो अब हम यहां से कहां जाएं? हमारे आसमान के जाने पहचाने नीले रंग से भी आगे। मून हमें एक बार फिर बुला रहा है, हमारा सबसे करीबी सेलेस्टियल पड़ोसी। इस बार हमारा मकसद सिर्फ विजिट करना नहीं है, बल्कि शायद वहां रहना है, आउटपोस्ट बनाना। लूनर बेसेस उन टेक्नोलॉजीज के लिए प्रूविंग ग्राउंड्स बन सकते हैं जिनकी जरूरत लंबे जर्नीज के लिए होगी। मार्स मिशंस के लिए एक ट्रेनिंग कैंप, मून सोलर सिस्टम का गेटवे है। फिर है मार्स, द रेड प्लैनेट। इसने लंबे समय से हमारी इमेजिनेशन को जकड़ रखा है। फिलहाल हमारी नजरों में सबसे बड़ा एडवेंचर, एक ऐसी दुनिया जिसका अतीत रहा है और शायद लाइफ के लिए फ्यूचर भी हो। ह्यूमंस को मार्स पर भेजना एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। जर्नी लंबी है, एनवायरनमेंट बहुत हार्श है। हमें लाइफ सपोर्ट, रेडिएशन और डीप स्पेस ट्रैवल के साइकोलॉजिकल टोल जैसी चैलेंजेस को सॉल्व करना होगा। फिर भी मार्शियन कॉलोनीज का सपना बना हुआ है, एक दिन हरे भरे मार्स को देखने का सपना। और मार्स के आगे क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट जो रिसोर्सेज से भरा हुआ है।